एक लड़का अपने घर से कोसों दूर कमाने के लिए गया रहता है और वहाँ पर मुंबई में जब वो जॉब कर रहा होता है तो अचानक से 25 दिसंबर पे उसके फ़ोन पे एक घंटी बजती है और घंटी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही होती है। जब पत्नी फ़ोन करती है तो लड़का फ़ोन उठाता है और वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बातचीत के दौरान जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे नया साल आपके साथ मनाना है। अब इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं तो घर से कोसों दूर हूँ और मैं कैसे आ सकता हूँ। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि आप तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, इस बार तो नए साल पे आप मेरे साथ रहिए। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, ये कह सकता हूँ। पूरी कोशिश करूँगा। इस पर जो लड़की होती है कहती है कि ठीक है। फिर ये लोग बातें करते हैं और फ़ोन को कट कर देते हैं। बात आती है 1 जनवरी की, जब लड़का 31 दिसंबर की रात को अपने घर पे पहुँचता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जब होता है, यानी कि जब अपनी पत्नी के साथ वो जब संबंध बनाता है, तो फिर वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे उसकी पत्नी की हालत बेहद खराब हो जाती है। दरअसल जो लड़का होता है वो अपने मन में जब वापस आ रहा होता है तो लाखों ख्वाब सजा करके आ रहा होता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ इस बार नए साल पे वक़्त गुज़ारूँगा, उसके साथ रहूँगा। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, जिस कमी को वो छुपाने के लिए अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर देता है, जिसकी पत्नी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पत्नी तो लाखों अरमान अपने मन में सजा करके और सपनों की नगरी में खोई हुई थी, लेकिन उसका क्या पता था कि उसका पति उसके साथ ऐसा कर देगा, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफ़र के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी बिहार की है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले आप लोगों से एक विनती है, एक गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल नया है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। इसलिए आपसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। दरअसल बिहार का एक छोटा-सा गाँव लगता है कुलदीप नगर, और इसी कुलदीप नगर गाँव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम संजय होता है। संजय अपने घर में अकेला होता है क्योंकि कुछ समय पहले ही इसके जन्म देते ही इसकी तो माँ चली गई थी इस दुनिया को छोड़ कर के, और फिर उसके बाद से कुछ समय जब बीतता है, जब लड़का 15 साल का लगभग होने वाला होता है, तब तक इसके पिताजी भी इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाते हैं। अब लड़का अनाथ हो जाता है, बस अपने चाचा और चाची के साथ रहता है। लेकिन अब जो चाचा और चाची इसके हैं, वो लोग जब उस लड़के का लालन-पालन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि दूसरे तो दूसरे ही होते हैं, चाहे वो कितना भी अपनापन दिखा ले। अब इसीलिए जो लड़का था, यानी कि जो संजय था, अब वो इधर-उधर काम किया करता था, काम करके जो पैसे-रुपए मिला करते थे, उन पैसे-रुपयों को लेकर के वो अपने घर में अपने चाचा को, अपनी चाची को दे दिया करता था। अब इसी से इनका काम चल रहा होता था, सब कुछ सही चल रहा होता था। अब एक दिन जो संजय है, ऐसे ही काम से लौट रहा था, तब तक अचानक से उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है, जिस लड़की का नाम संगीता होता है। संगीता से जब इसकी नज़र लड़ती है, तो फिर ये दोनों एक-दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और ये दोनों एक-दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब धीरे-धीरे ये इन दोनों का हो गया था रोज़ का कि ये दोनों, जब संजय अपने काम पे जाता था, तो जो लड़की है वो स्कूल जाया करती थी और इन दोनों की मुलाकात वहीं पर हो जाया करती थी। अब ऐसे ही वक़्त आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जो वक़्त होता है, वो कब किसका बदल जाए पता ही नहीं है। अब ऐसे ही कुछ समय जब बीतता है, लगभग 1 साल का जब समय गुज़र जाता है, तो फिर जो लड़का होता है, वो कहता है अपने घर पे आकर के कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब जैसे इस प्रकार की वो लड़का बातें करता है, तो उसके जो परिवार वाले हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे चाहने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लड़की के घर वाले भी राज़ी होने चाहिए। अब इस पर जो लड़का होता है, वो कहता है कि लड़की के घर वाले भी राज़ी हैं। अब जैसे इस प्रकार की बातें जब लड़का कहता है, क्योंकि लड़का भी अब बालिग हो चुका था, यानी कि अब लड़का की धीरे-धीरे जो उम्र है वो 20 साल से ऊपर हो गई थी। दरअसल 15 साल की उम्र में उसके पिताजी गुज़र गए थे। मैंने आपको थोड़ा-सा रिपीट कर दूँ, 15 साल के ऐज में उसके पिताजी गुज़र गए थे, लेकिन ये अपने बाकी की ऐज जो है अपने चाचा-चाची के साथ रह रहा था, ये मैंने आपको बताया। अब इधर जब संजय अपने परिवार से, अपने चाचा से, अपने चाची से ये बातें कहता है, तो परिवार वाले भी मान जाते हैं और फिर वो लोग संगीता के घर पे जाते हैं और संगीता के घर पे बातचीत करते हैं। तो संगीता के घर पे कोई और ही नहीं होता है, बल्कि संगीता की एक माँ होती है और संगीता इकलौती लड़की होती है अपनी माँ की।
और वो भी बेहद गरीब होते हैं। किसी तरह वो अपनी लड़की को पढ़ा लिखाई रही होती है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनके लिए लड़की के लिए रिश्ता चल कर के आया है, तो वो भी मना नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो भी बहुत गरीब थी। और वो कहती हैं कि देखिए मैं ज़्यादा दान-दहेज तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मैं अपनी लड़की को जो भी होगा बन पड़ेगा मैं दे दूँगी। अब इस पर जो संजय के चाचा हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, रमाकांत जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपनी लड़की हमें दे रही हैं, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हमें क्या होगी, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। इस पर जो लड़की की माँ होती है वो भी बहुत खुश होती है, क्योंकि जो लड़का होता है अपने उसी घर में रह रहा होता है जहाँ पर बस घर में 2 कमरे होते हैं, बगल के घर में चाचा-चाची रहते हैं और एक घर में ये रहता है। अब इनकी शादी फिक्स हो जाती है और शादी भी हो जाती है। शादी हो कर के जब लड़की घर आती है, तो उसी कमरे में, उसी घर में यानी कि जो 2 कमरों का मकान था, उसी कमरे में ये दोनों पति-पत्नी रहते हैं। बगल वाले घर में चाचा और चाची रहा करते हैं, बगल में एक और घर बना था। अब ऐसे ही वक़्त आगे बढ़ता है, लेकिन कहते हैं कि आखिर घर पे कब तक गुज़ारा होगा। संजय जो होता है वो इधर गाँव में ही अगल-बगल जा कर के काम-धाम अपना किया करता था और काम-धाम करने के जो पैसे-रुपए मिला करते थे, उससे अपना ये गुज़ारा किया करता था। अब ऐसे ही जब वक़्त आगे बढ़ता है, कुछ समय बीत जाता है, तो संजय को लगता है कि आखिर अगर जब तक वो बाहर नहीं जाएगा कमाने के लिए, तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही कुछ भी आगे बढ़ पाएगा। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें करती है, तो संजय जो होता है संगीता से कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ कमाने के लिए। तो जो संगीता होती है कहती है कि नहीं, यहाँ पर भी तो गुज़ारा हो ही रहा है, अगर आप चले जाएँगे तो मैं अकेले कैसे सँभालूँगी घर को और खुद को, मैं भी अकेली पड़ जाऊँगी। तो वो कहता है कि संजय कहता है कि कोई बात नहीं, घर में चाचा-चाची हैं, उनकी सेवा करना और उनके भी अभी कोई लड़की नहीं है, उनका एक ही लड़का है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो तुम उन्हीं की सेवा करना, उनकी बेटी बनकर रहना, जो भी उनको काम बन पड़ेगा तुम किया करना और उन्हीं के साथ रहना। अब तो जो संजय होता है, ये तो समझाता है, संगीता समझ भी जाती है और चूँकि खाना वो लोग एक ही में बनाते थे, खाते थे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि चाचा के भी कोई लड़का नहीं था, छोटा लड़का ही था और उन्होंने शादी करी थी, तो अब उनको भी आराम मिल गया था क्योंकि पालन-पोषण तो संजय ने ही किया था, संजय के पिताजी ने ही किया था, रमाकांत जी ने ही किया था। अब इसीलिए लड़की उनके घर पे ही रहा करती थी। इधर जो संजय है वो कमाने चला जाता है बाहर, यानी कि मुंबई चला जाता है और वहाँ पर रहने लगता है। अब धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ता है और आता है साल 2024 का लास्ट महीना और वो काम करता जाता है और ऐसा ही वक़्त अपना कट रहा था। दिसंबर महीने में जब उसकी पत्नी से तो उसकी हमेशा बात हुआ करती थी, रोज़ाना बात हुआ करती थी, लेकिन जो 25 दिसंबर की बात थी वो काफ़ी ख़ास हो जाती है। उसकी पत्नी जिद करने लगती है कि नहीं, मुझे आपके साथ ही नया साल मनाना है, नए साल में मुझे आपका ही साथ चाहिए, आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस पर जो संजय होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं आने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं छुट्टी लगवाऊँगा और छुट्टी मिल जाएगी तो मैं चला आऊँगा। इस पर जो संगीता होती है वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन जो संजय होता है वो भी खुश होता है और फिर वहाँ से जब उसकी ट्रेन होती है, वो अपनी ट्रेन को पकड़ता है बिहार के लिए और निकल जाता है। जब वो बिहार पहुँचता है यानी कि 31 दिसंबर को, तो शाम के लगभग पहुँचते-पहुँचते साढ़े 9 बज चुके होते हैं। लेकिन उसने एक एम बनाया था, अपना एक लक्ष्य बनाया था कि वो पहुँचेगा तो वो कुछ शक्तिवर्धक गोली ले लेगा, क्योंकि उसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी ज़्यादा कम है, वो 2-3 मिनट अपनी पत्नी के साथ संबंध बना पाएगा। इसलिए उसकी पत्नी उससे ज़्यादा खुश नहीं हो पाएगी क्योंकि इतने दिन बाद मिल रहे हैं, उसको ढेर सारा अपनी पत्नी के साथ प्यार करना है। अब इसीलिए इसी सोच को लेकर के वो जाता है और मेडिकल से एक दवा खरीद लेता है और दवा खरीद करके वो घर पे पहुँचता है। अपनी पत्नी को देख कर के और उसकी पत्नी संजय को देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो दोनों एक-दूसरे के गले लिपट जाते हैं, दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। फिर रात होती है, खाना-पीना खाते हैं ये लोग, खाना-पीना खाने के बाद सोने जाते हैं जब, जब वो सोने जाते हैं, तो जो ये संजय है, संजय दवा जो लिया रहता है उसी को खा लेता है सोने से पहले और जैसे ही फिर वो बेड पे पहुँचते हैं, वो दोनों एक-दूसरे के साथ प्रेम भरी बातें करने लगते हैं और धीरे-धीरे ये वक़्त ऐसा बातें करते-करते कब 12 बज जाता है पता ही नहीं चल पाता है और नया साल आ जाता है। दोनों एक-दूसरे को नया साल की मुबारकबाद देते हैं पति और पत्नी और उसके बाद फिर एक नई दुनिया में खोने लगते हैं। यानी कि ये दोनों एक-दूसरे की इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं एक-दूसरे से। लेकिन जो संजय होता है अपनी पत्नी से इतने ज़ोरदार तरीके से वो
संबंध बनाता है कि जो उसकी पत्नी है वो झेल नहीं पाती है और कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी अचेत हो जाती है, बेहोश हो जाती है। अब संजय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। अब इसीलिए वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने जो दवा खाए थे वो दवा के नशे में था एक तरह से कह लीजिए, और अपनी पत्नी के साथ ताबड़तोड़ संबंध बनाया जा रहा था, जो कि उसकी पत्नी झेल नहीं पाई थी शायद, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। लेकिन अब संजय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब वो उसको बार-बार जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जग नहीं रही थी। अब ये जो संजय है वो परेशान हो गया था कि आखिर करे तो क्या करे अब। अब इसीलिए आनन-फानन में वो लेकर के अपनी पत्नी को हॉस्पिटल जाता है और जा कर के डॉक्टर को दिखाता है और कहता है कि आखिर डॉक्टर साहब देखिए तो इसको क्या हो गया। जब डॉक्टर साहब इस बात को देखते हैं तो फिर वो देखने लगते हैं, चेकअप करते हैं उसका, जब जाँच करते हैं तो उनको कहीं न कहीं पता चल ही जाता है। अब इसीलिए वो संजय से डायरेक्ट पूछते हैं कि तुमने आखिर इसके साथ कैसे किया है और क्या किया है? क्या तुमने कोई पावर की दवा खाई थी? इस पर जो लड़का होता है वो साफ हामी भर देता है और कहता है कि हाँ, मैं नया साल को स्पेशल बनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने के लिए मैंने दवा खाई थी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय के बाद अपनी पत्नी से मिला था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी संबंध बनाने से दुखी हो जाए, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा देर तक प्यार कर पाऊँ, इसीलिए मैंने दवा खाई थी। अब जैसे ही डॉक्टर इस बात को सुनते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी इसी गलती की वजह से ऐसा हुआ है और तुम्हारी पत्नी बेहोश हो चुकी है। अब किसी तरह उसको होश में लाया जाता है, फिर वो लड़की तब सही होती है और सही होने के बाद जो संजय है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने ये गलती की थी। लेकिन ये बात छुपे कहाँ छुपा-छुपती है और धीरे-धीरे ये बात फैलने लगती है। डॉक्टर के ज़रिए बात एक दूसरे तक पहुँचती है और फिर ये बात फैल जाती है कि संजय ने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से सेक्स किया था, संबंध बनाया था। इसकी वजह से इसकी पत्नी बेहोश हो गई थी। ये बात 1-2 लड़कों में ही पहुँची थी कि सभी लोगों को अभी जो संजय है, जिन लोगों से जो डॉक्टर हैं, उनसे पहले तो विनती किया था, लेकिन जो डॉक्टर को पता चलता है कि ये बात 2 लोगों तक उसने खुद बताई है, तो फिर उन लोगों को मना करता है कि ये बात किसी को फैलनी नहीं चाहिए। लेकिन एक दर्शक हैं हमारे विनोद सिंह जी, इन्होंने इस कहानी को साझा किया है और वो बिहार के ही रहने वाले हैं। उन्होंने हमें मेल किया था, इस कहानी को हम सुनाएँ, क्योंकि अभी नए साल की कहानी है, तो हमने सोचा कि आपको सुनाना ज़रूरी है। इसलिए इसमें जो भी किरदार यानी कि जो नाम बताए गए हैं, जो जगह बताई गई है, वो काल्पनिक है। सही इस कहानी की सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते और ना ही इस जो जगह बताई गई है, ये सही है। जगह तो काल्पनिक है और इसमें जो नाम बताए गए हैं, वो भी काल्पनिक है, लेकिन कहानी सही है, इस बात की गारंटी उन्होंने दी है। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस कदर का प्यार करते हैं कि अगर दवा खा कर के अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ अगर संबंध बनाते हैं, तो ये गलत है। डॉक्टर ने ये भी बताया था कि लड़की के अंदर उतनी स्टेमिना नहीं थी कि वो झेल पाए, क्योंकि वो भी बहुत लंबे अरसे से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और उसने लंबे समय से मतलब संबंध नहीं बनाया था किसी से भी, इसीलिए वो झेल नहीं पाई और उस दुनिया को छोड़ कर के माफ़ी चाहते हैं, बेहोश हो गई थी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो दवा खा कर के संबंध बनाते हैं। जितने भी व्यूअर हमारे देख रहे होंगे उसमें से भी कुछ होंगे जो अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी पत्नी के साथ दवा खा कर के संबंध बनाते होंगे। तो कृपया ऐसा ना करें और आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका आपसे वैसे ही सैटिस्फाइड हो जाएगी और आप लोग अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को प्यार करते रहें। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन जाते-जाते एक ही आपसे विनती है, एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल नया है, अगर आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो फिलहाल मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।